गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। चलिए देखिए, आज 12th क्लास मैथ की हमारी ये सेकंड क्लास है जो टोटली एनसीईआरटी को बिलोंग करेगी। ठीक है, जितने भी आपके एग्जाम्पल्स होंगे या फिर आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे टोटली आपके एनसीईआरटी हैं। ठीक है, आपका चैप्टर है वो थर्ड चैप्टर चल रहा है, जिसमें क्या है, आपका चैप्टर का नाम आव्यूह है, जिसे हम इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इससे पहले हम एक क्लास दे चुके हैं। ठीक है, उस क्लास में क्या था, हमने आव्यूह को समझा था। आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह को निरूपित कैसे करते हैं, आव्यूह के अवयव क्या होते हैं, अवयव की संख्या क्या होती है, कोटि किसे कहते हैं, आव्यूह कोटि या आव्यूह का क्रम किसे कहा जाता है, किस तरह से कोटि लिखी जाती है, ये सब बातें हम लास्ट क्लास में बेसिक कर चुके हैं। ठीक है, इस क्लास पे आने से पहले आप उस क्लास को देखें तो आपको इस क्लास में ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए इस क्लास में क्या है, हमने यहाँ पे ये 2 एग्जाम्पल हैं और भी एग्जाम्पल लेंगे हम इसी में। एनसीईआरटी के आपके 2 एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। इन दोनों को हम इसमें करने वाले हैं और भी एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, मैंने इनको पहले से लिख के रखा है जिससे लिखने में टाइम बचे हमारा। तो एग्जाम्पल इस प्रकार से है, 3 फैक्ट्रियाँ, आपके पास 3 फैक्ट्रियाँ हैं, फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड। 3 फैक्ट्रियाँ हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित सूचना पर विचार कीजिए। मतलब आपके पास 3 फैक्ट्रियाँ हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उसके अंदर जो आपके कर्मी हैं वो कौन कौन है, पुरुष और महिलाएँ हैं। ठीक है, वहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो पुरुष और महिलाएं हैं, उनसे संबंधित सूचना यहाँ पे दी जा रही है। ये सूचना दे रखी है आपकी, देखो ये सूचना आपकी गिवन है आपको। ठीक है, इस सूचना पर आपको विचार करना है। ये सूचना आपके सामने है और ये सूचना क्या कहना चाह रही है, ये कह रही है, देखो ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखा हो फैक्ट्री के नीचे है, तो ये फैक्ट्री के बारे में बात कर रहा है। और ये जो आपकी संख्या है ये पुरुष कर्मियों की है ये, और ये संख्या किसकी है, सॉरी, पुरुष कर्मी और ये महिला कर्मी। क्लियर है? यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि पहली फैक्ट्री में पुरुष कर्मी 30 हैं और पहली फैक्ट्री में महिला कर्मी 25 हैं। उसी प्रकार दूसरी फैक्ट्री में पुरुष कर्मी 25 हैं और महिला कर्मी 31 हैं। तीसरी फैक्ट्री में पुरुष कर्मी 27 हैं, महिला कर्मी 26 हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको ये समझ पा रहे हैं, इस सारणी से हम ये बात समझ पा रहे हैं। क्लियर है? अब इसमें क्या कह रहा है, ये उपर्युक्त सूचना को, उपर्युक्त मतलब जो ऊपर दे रखी है, ये सूचना जो आपको ऊपर दी गई है, इस सूचना को एक 3/2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। मतलब जो भी आपको सूचना दी गई है इसका आपको 3/2 का आव्यूह बनाना है। 3/2 क्या है, इसकी कोटि है, जो आपका आव्यूह है उसकी कोटि क्या है, 3/2। कोटि की बात हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, और इसने 3/2 कोटि दिया है इस आव्यूह का, तो इसका मतलब है इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है। ठीक है, पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 2 है। क्लियर है? पहले जो नंबर लिखा जाता है, पहले जो संख्या लिखी जाती है वो हमेशा पंक्तियों की संख्या होती है और दूसरी जो संख्या होती है हमेशा स्तंभों की संख्या होती है। अगर इसको मैं पलट दूं, मैं लिखूं 2 × 3, तो इसका अर्थ निकलेगा 2 पंक्तियों की संख्या है और 3 स्तंभों की संख्या है, जो इस वाली बात पे क्या हो गया, विपरीत हो गया। ठीक है, तो हमेशा पहला जो नंबर होता है, पहली जो संख्या होती है हमेशा पंक्तियों की संख्या होती है और दूसरी संख्या जो होती है कोटि में वो हमेशा स्तंभों की संख्या होती है। ये आप समझेंगे इस बात को, ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं ये बातें। चलिए, तो पहला काम हमारा क्या है, 3/2 आव्यूह को निरूपित करना है, मतलब उसका निर्माण करना है। चलिए, तो उस आव्यूह को हम क्या मान लेते हैं, मैंने मान लिया उस आव्यूह को, सोल्व करने जा रहे हैं इसको हम। उस आव्यूह मैंने ए मान लिया, ए नाम का कोई आव्यूह है। क्लियर है? और हाँ, याद रखना हमें क्या 3/2 का बनाना है, यानी कि 3 पंक्तियां हो जाएं और 2 स्तंभ रहें। 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो देखिए सामने लिखा हुआ आपके सामने ये
तो इसमें हम क्या करना है, पुरुषकर्मी का पहला जो स्तंभ है वो पुरुषकर्मी का ले लो, 30, 25, 27। दूसरा स्तंभ किसका ले लो, महिला कर्मी, 25, 31, 26। ये जो आव्यूह है इसमें जो पंक्तियां आप देख रहे हैं, एक ये पंक्तियां होती हैं भाई, 1 2 3 ऐसे जो लिखी हैं ये पंक्तियां हैं, और ये जो खड़ी वाली जो है ये स्तंभ है, पट पंक्ति, और जो खड़ी हैं ये स्तंभ है। ठीक है, तो इसमें आपकी 3 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं, 1 2 3 स्तंभ, सॉरी पंक्ति, 1 2 स्तंभ। तो 3 पंक्ति और 2 स्तंभ, तो कोटि क्या होगा इसकी, 3x2। कोटि को हमेशा इस आयताकार जो आपका कोष्ठक होता है, ये इस आयताकार कोष्ठक के यहाँ सफिक्स में हमेशा कोटि लिखी जाती है। ये लिखने का तरीका है, ये भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? तो क्या ये 3x2 का आव्यूह है? जी हाँ है। लेकिन अगर उसने मान लो फॉर एग्जाम्पल ये कहा होता, आप इसको 2x3 का आव्यूह का निर्माण करो, उस आव्यूह का निर्माण करो जिसकी कोटि कितनी है, 2x3, तब हम क्या इसका आंसर करते। मैं यहाँ यह करके लिख रहा हूँ, उससे मैंने ए मान लिया आव्यूह को। क्लियर है? तो हमें क्या बनाना है इस बार, 2x3 बनाना है, यानी कि 2 पंक्ति रहनी है और 3 स्तंभ करने हैं। तो 2 पंक्ति कैसे बनाओगे भाई, तो इसको देखो ऐसे करो, ये पुरुषकर्मी देख रहे हैं आप लोग, इस पुरुषकर्मी का जो स्तंभ है इसे पंक्ति बना दो, यानी कि इसको ऐसे लिखो 30, 25, 27, और महिला कर्मी की ये लिख दो 25, 31, 26। कितनी पंक्ति हैं इसमें, 1 2, स्तंभ कितने हैं, 1 2 3। 2x3 की कोटि का आव्यूह तैयार है आपके सामने। अगर इसने 3x2 बोला है तो हमें इस तरीके से लिखना होगा, और इसने 2x3 कहा होता तो इस तरीके से लिखा जाएगा। और लिखना कोई बड़ी बात नहीं, आप जब से काम कर रहे होंगे तो ईजिली आप इसको लिख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात इसमें सोचने वाली बात नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है ना? जब हमने 3x2 देखा तो हमने ये देखा कि भाई 3 पंक्ति रखनी है, 2 स्तंभ, तो खड़ी लाइनें 2 रहेंगी और पट रहेंगी 3, तो साफ नजर आ रहा था, ऐसे ही कर लो इसको। लेकिन जब उन्हें 2x3 की बात करेगा तो इस बार रखनी है 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, तो 2 ही पंक्ति रहे। तो हमने इसको क्या बना दिया, ये जो स्तंभ है पुरुषकर्मी वाले को, पहले पुरुषकर्मी वाले को मैंने कैसे लिखा था, सीधे लिखा था इसमें स्तंभ पे, इस बार कहाँ लिख दिया, पंक्ति पे। ये यहाँ पे क्या लिखा था आपका, स्तंभ पे, इस बार लिख दिया पंक्ति पे। मतलब उसी को पलट दो, कुछ नहीं करना, पलट देना है। 3x2 है, 2x3 करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे पंक्तियों की संख्या 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे स्तंभों की संख्या 2, और यहाँ पे पंक्ति संख्या 3, यानी कि पंक्ति बन गया स्तंभ और स्तंभ बन गई पंक्ति। तो पलट देना है, पलट कर लिख दो, मतलब पंक्ति को स्तंभ बना दो, स्तंभ को पंक्ति बना दो। क्लियर है? तो ये आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे क्या कह रहा है इसमें, इसी में कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली जो प्रविष्टि है, प्रविष्टि कहे या फिर अवयव कहे, क्या प्रकट करती है। यानी कि वो प्रविष्टि जो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में आती है वो किसके बारे में जानकारी दे रही है, ये हमें बताना है। तो इस आव्यूह के अंदर देखो, इस आव्यूह में तीसरी पंक्ति किधर है, तीसरी पंक्ति ये रही, इसकी बात हो रही है, तीसरी पंक्ति ये है, और दूसरा स्तंभ इसकी बात हो रही है। यानी कि उस प्रविष्टि की बात हो रही है जो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में मौजूद हो। तो ये जो आप 26 देख रहे हैं, 26 आपका तीसरी पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, 26 है। अब ये जो 26 प्रविष्टि है ये आपको क्या बता रही है, ये आंसर करना है। तो 26 क्या बता रहा है भाई, 26 देख रहे हैं ये फैक्ट्री 3 है भाई, 26 जो संख्या है वो किसकी है, फैक्ट्री 3 की है। फैक्ट्री 3 के अंदर 26, और कौन है, महिला कर्मी। यानी कि जो आपका तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली जो प्रविष्टि है आपको बता रही है कि फैक्ट्री 3 के महिला कर्मियों की संख्या, ये हमें आंसर में लिखना है। यानी कि हम यहाँ पर अगर इसका आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे,
तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि फैक्ट्री 3 की महिला कर्मियों की संख्या को बताती है या प्रकट करती है ना। जो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली जो प्रविष्टि है वो फैक्ट्री 3 की महिला कर्मियों की संख्या को प्रकट करती है या उनकी संख्या को बताती है। ये हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए था, वो आव्यूह 3x2 का आव्यूह चाहिए था। तो आपका ये आंसर होगा, ये आपको नहीं देना है, इसमें समझाया है। ठीक है, अगर 2x3 का पूछा जाता तो आप आंसर कुछ ऐसे कर रहे होते। 3x2 का पूछा गया तो ये करेंगे। फिर इसके नीचे ये लिखना, मैं साइड में लिखा है, थोड़ा स्पेस कम की वजह से आपको इसके नीचे लिखना होगा एग्जाम में, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया इसको। इसने क्या पूछा था, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली जो प्रविष्टि है वो क्या प्रकट कर रही है। तो तीसरी पंक्ति आप आपका बन के आया है, ये देख रहे हैं, ये तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि है 26। और ये क्या बता रही है, वो यहाँ से क्वेश्चन से समझा जाएगा कि 26 जो है वो क्या है, महिला कर्मियों की संख्या है। ठीक है, और वो फैक्ट्री 3 की है, यानी कि फैक्ट्री 3 के महिला कर्मियों की संख्या को बता रहा है ये जो प्रविष्टि है। क्लियर गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। क्वेश्चन में अगर आपको अवयवों की संख्या दे दी जाए और आपसे कोटियां पूछी जाएं कितनी कोटियां संभव हो सकती हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा ये समझना है। तो इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए, अगर मान लो कोटि आपकी होती 3x2, इसी के हिसाब से बात कर लेते हैं 2x4, तो अवयवों की संख्या क्या आती, 8। भाई कोटि जो दी जाती है, कोटि की आप जो कोटि में संख्या होती है ना, स्तंभ पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, दोनों की गुणा जो करते हैं, जो गुणा करने पर संख्या मिलती है वो क्या होती है, अवयवों की संख्या। जैसे यहाँ पे बात करें, यहाँ पे 3 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं, और इन दोनों की गुणा कर दिया तो कितना आएगा, 6 आ रहा है। गुणा करने पर कितना आ रहा है, 6। और ये 6 क्या बता रहा है, इस आव्यूह के अवयवों की संख्या। गिन लो जाए, 1 2 3 4 5 6, 6 आएगा। यहाँ भी देखो 2 3 6, तो 6 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6। सही है। तो कोटि में जो संख्या आपको दी होती है, ये पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का जो गुणनफल होता है, गुणा करने पर संख्या आती है, वो उस आव्यूह के अवयवों की संख्या होती है। क्लियर है। इसी प्रकार से 8 आने के लिए कर सकते हैं, 4 दूनी 8। इसको समझो जरा। देखो, आव्यूह अगर 2x4 का है तो वो अलग आव्यूह है, और 4x2 का है तो ये आव्यूह अलग है। भाई इसमें स्तंभ पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या 4 है, जबकि यहाँ पे पंक्तियों की संख्या 4 है, स्तंभों की संख्या 2 है, मतलब अलग है। ये आव्यूह अलग है और ये आव्यूह अलग है। जिन आव्यूह की ये कोटियाँ हैं वो आव्यूह दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। क्लियर है। लेकिन दोनों में अवयवों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है। अब ध्यान सुने, जब आपको कोटि 2x4 दी जाती है तो अवयव की संख्या कितनी आई आपकी, 8। या 4x2 की दी गई तो कितनी आई, 8। क्लियर है। या फिर ऐसा हो सकता है 1x8 तो 8 आ जाएगा, या फिर 8x1 तो 8 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो इस तरह से आ सकते हैं, पॉसिबल हैं ये। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें आपको ये देखना है कि जो आपने पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या की गुणा करने पे क्या मिला आपको, अवयवों की संख्या। इस प्रकार से क्या मिल रहे हैं, ये अवयवों की संख्या आ रही है।
अब मान लो इसका उल्टा हो, भाई आपको अगर ये दिया गया है कि जो आपके आव्यूह है उसकी जो कोटि है वो 5×3 है, तो इसके अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो दोनों की गुणा कर देनी है, कितना आएगा 15। लेकिन अगर इसका उल्टा करें, अगर 15 दिया है तब कोटि क्या हो सकती है, तो आपको क्या सोचना है, इसका उल्टा सोचना है। भाई जब ये दिया था 4×3 कोटि दी थी, तब अवयवों की संख्या 15, अब अवयवों की संख्या दी है तो कोटि आपको बतानी है। तो कोटि के लिए क्या सोचना है भाई कोटि में जो होती हैं दो संख्या लिखी जाती हैं, ठीक है, और दो संख्या होती हैं जिनका गुणनफल क्या आता है, अवयवों की संख्या। मतलब ये हुआ कि आपका जो अवयवों की संख्या है इसे हमें दो संख्याओं पे तोड़ना होता है, और वो दोनों संख्याएं क्या हों, ऐसी संख्याएं हों जिनका गुणनफल क्या हो, ये 15 हो। दोबारा रिपीट करता हूँ, शायद सही समझ आया होगा। देखो ये जो आपके अवयवों की संख्या है इसको क्या करना है, आपको दो संख्याओं पे तोड़ना है, दो संख्याओं में से ब्रेक करना है जिनकी गुणा करने पे ये 15 आए। क्लियर है? तो क्या सोच सकते हैं आप इसके लिए, 3×5 सोच सकते हैं, 5×3 सोच सकते हैं, 1×15 सोच सकते हैं, या 15×1 सोच सकते हैं। क्लियर है? तो अगर आपसे कोटि दी जाएगी तो अवयवों की संख्या फिक्स है, लेकिन अगर कोटि अवयवों की संख्या दी जाएगी तो उसकी जो कोटियां हैं वो फिक्स नहीं है, उसकी संभावनाएं निकलती हैं, ठीक ना। फिक्स नहीं बता सकते हम लोग, इनकी संभावनाएं बता सकते हैं कि कितनी संभव कोटियां हम बना सकते हैं या कितनी संभव कोटियां उस अवयव की हो सकती हैं। क्लियर है? तो जिस अवयव के अवयव 15 हैं उसकी संभव कोटियां कितनी हैं, 1 2 3 4। क्लियर है? इसी प्रकार से हमें 8 के बारे में सोचना है। तो सिंपल हमसे यहाँ से ये चीज़ निकाली है कि अगर आपको अवयव दिया जाएगा, अवयवों की संख्या दी जाएगी, तो उसे हमेशा दो संख्याओं पे तोड़ना है जिनकी आपस में गुणा करने पे क्या आए, ये अवयवों की संख्या आए। भाई यही तो है, अगर कोटि दी जा रही है तो कोटि के संख्या, जिस कोटि के अंदर संख्याएं हैं इनकी गुणा करने पे कौन मिल रहा है, अवयवों की संख्या। भाई गुणा करने पे क्या मिला, अवयवों की संख्या। और अगर अवयवों की संख्या दे रखी है और कोटि निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसे ऐसी दो संख्याओं पे तोड़ो जिसकी गुणा करने पे क्या आए, 8 आए। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। समय काफ़ी प्रयास किया हमने समझाने का। चलिए तो संभव कोटियां क्यों होंगी, हमने करना है 8 को दो संख्याओं पे तोड़ना है जिनकी गुणा करने पे क्या है, 8 है। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका कोटि हो जाएगा। तो शुरुआत कैसे करेंगे, हम 1 से करेंगे, 1 से। अब सोचेंगे ऐसे कुछ, क्या हम 1 से भाग कर सकते हैं 8 को, या फिर 1 की किसी और संख्या से गुणा करके 8 ला सकते हैं, तो जी ला सकते हैं। 1×8 ये कोटि हो गई। फिर इसको पलट के लिख दो कोमा लगा के, 8×1। भाई ये कोटि अलग है, ये कोटि अलग है, कोटि कोटि के लगा रहे हैं हम कोमा अलग दिखाने के लिए कोमा लगा रहे हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से ये बात तो समझ गए होंगे, अगर 1×8 कोटि का अवयव है तो वो अलग होगा, और 8×1 कोटि का अवयव है तो वो अवयव अलग होगा। ये दोनों जो जिन अवयव की ये कोटियाँ होंगी वो दोनों अवयव क्या होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन उनमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। आगे बढ़िए, 1 का काम हो गया। 1 के बाद 2 आता है। क्या 2 की किसी संख्या से गुणा करके 8 आ सकता है, जी हाँ, 2 चौक 8। फिर इसके विपरीत लिख दो, इसके क्रम को चेंज कर दो, तो 4×2। उसके अलावा 3 से, 3 3 3 3 3 नहीं आएगा। 4 से, 4 दूनी 8, 4 वाला हो चुका है। 5 से नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 वाला भी हो चुका है। 800 पर हो नहीं सकता।
क्योंकि अवयवों की संख्या ये 8 है, क्योंकि 9 आएगा तो अगर एक बार भी करोगे तो 9 ही करना 9, तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी संभव कोटियाँ कितनी बनी, ये बनी, जो कि कितनी हैं, 4 है। क्लियर गाइस। अब इसी में सुनिए, मान लीजिए अगर एग्जाम में आपका क्या होता, एक मिनट, अगर मान लीजिए आपके पास कोई आव्यूह मतलब किसी आव्यूह में जो अवयवों की संख्या वो 24 है। क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ ये वाला, ऐसी क्वेश्चन अलग से ये, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 24 अवयवों वाले आव्यूह की संभव कोटियां फाइंड करनी है। क्लियर है, मतलब उस आव्यूह, एक ऐसा आव्यूह है जिसमें अवयव की संख्या कितनी है, 24 है। 24 जो है वो अवयवों की संख्या है। ठीक है, तो उस आव्यूह की संभव कोटियां कितनी हो सकती हैं। चलो अच्छी बात है, क्या बताना आपको, संभव कोटियां। ठीक है, तो क्या करना है हमें, 24 को ऐसी दो दो संख्याओं पे तोड़ते जाना है। पे तोड़ेंगे तो कोटि मिलेगी, और कोटि में जो संख्या होती है दोनों, उनकी गुणा करने पे क्या आता है, अवयवों की संख्या। इसलिए हम 24 को ऐसी दो संख्याओं पे तोड़ते हैं जिनकी गुणा करने पे 24 आए। विपरीत उल्टा समझिए। क्लियर है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। तो 1 से कितना आएगा, 1 क्रॉस 24, 24 बनेगा दोनों गुणा करने पे। इसका क्रम चेंज कर दो, 24 इंटू 1, सॉरी क्रॉस 1। अगले इसके बाद 2 आएगा, तो 2 क्रॉस 2 है, सॉरी गाइज सॉरी, 2 क्रॉस 12। क्रम चेंज कर दो, 12 क्रॉस 2। इसके बाद 3 बनेगा, 3 8 24 होता है, तो 3 क्रॉस 8। क्रम चेंज कर दो, 8 क्रॉस 3। चलिए 3 हो गया, 3 के बाद 4, 4 छंग 24, तो 4 वाला भी बन रहा है, 4 छंग 24। क्रम चेंज कर दो, 6 क्रॉस 4। 5 नहीं बनेगा, 5 में आता नहीं 24। 5 के बाद 6, 6 चौक 24, 6 वाला हो चुका है। 7 का बनता ही नहीं, 24 नहीं आएगा। 8 दिया 24, 8 वाला हो चुका है। फिर 9 में नहीं आएगा, 10 11 12 वाला हो चुका है। 12 के बाद 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 वाला भी हो चुका है। क्लियर है, तो इस प्रकार से आपके संभव कोटियाँ कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी संभव कोटियाँ हैं वो कितनी हैं, 8 है। ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर गाइस, तो इस प्रकार से आपका क्या है, वो अवयवों की संख्या दे देगा और आपसे संभव कोटियाँ पूछेगा। क्लियर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस अवयवों की संख्या को ऐसी दो संख्याओं पे तोड़ना है जिनकी गुणा करने पर वो अवयवों की संख्या आए। बस इस प्रकार से आप कोटियां दे सकते। चलिए गाइस, ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि एनसीईआरटी का तीसरा एग्जाम्पल है। इससे पहले हम 2 एग्जाम्पल कवर कर चुके हैं अभी। ठीक है, देखते हैं। देखिए, इसमें ने बोला है एक ऐसे 3 क्रॉस 2 आव्यूह की रचना कीजिए, यानी कि एक आव्यूह की रचना करनी है। रचना मतलब निर्माण करना है, बनाना उस आव्यूह को। ठीक है, और जिसकी कोटि कितनी है, 3 क्रॉस 2। ये 3 क्रॉस 2 जो लिखा है इसकी कोटि होती है। ठीक है, तो आपको एक आव्यूह की रचना करनी है जिसकी कोटि 3 क्रॉस 2 है, और फिर साथ में बोला गया है जिसके अवयव, भाई जो अवयव है वो ए नाम का अवयव है। ठीक है, और उस अवयव को aij बराबर 1/2 मॉडुलस i - 3j मॉडुलस द्वारा प्रदत्त है। मतलब ये हुआ कि आपको उस आव्यूह की रचना करनी है जिस आव्यूह का अवयव क्या है, a है। ठीक है, और उसे आव्यूह को आपने इस रूप में क्या किया, उसे व्यक्त कर रखा है। क्लियर है गाइस, चलिए शुरू करते हैं। क्या कहना चाह रहा है, आपको एक आव्यूह की रचना करनी है, तो हमने उस आव्यूह का अपने से क्या मान लिया, ए मान लिया।
और वो आव्यूह कितनी कोटि का हो, 3x2 का है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 3x2, यानी कि 3 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं। तो इसे लिखेंगे A11 A12, उसके बाद A21 A22, उसके बाद A31 A32। ये जो आपका आव्यूह है इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 2। तो ये जो हमने आव्यूह बनाया इसकी कोटि है 3x2। ठीक है, तो आपका ये आव्यूह A है जिसके जो अवयव हैं वो A हैं, स्मॉल a इसके अवयव हैं और कैपिटल A कोई आव्यूह है। ठीक है, ये कोई क्या है, आव्यूह है। ये भी लिखना सिखाया है। यहाँ पे 1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो A नाम का कोई अवयव है जो कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में मौजूद है। सेम उसी प्रकार से ये 3 लिखा है, तो ये जो A नाम का कोई अवयव है ये तीसरी पंक्ति और पहले अवयव में मौजूद है। A22 का क्या मतलब है कि A नाम का कोई अवयव है जो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है। मतलब ये जो हमने सफिक्स में लिखा है ये क्या बताता है, उस अवयव की स्थिति बताता है उस आव्यूह के अंदर। क्लियर है। और ये जो आपके जो बंदे जो ये 1 या 1 2 2 1 2 2, ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हम बात करें A11 या फिर बात करें A32, तो जो पहला बंदा है वो पंक्ति है और जो दूसरा बंदा है वो स्तंभ है। और ये क्या बता रहा है कि आपको कोई अवयव A है जो कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में मौजूद है। क्लियर है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, पंक्तियों के लिए I इस्तेमाल करते हैं और स्तंभों के लिए J इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हम इसका जो अवयव लिखा गया है वो AIJ में लिखा गया है और इसका ये व्यापक रूप दे रखा है। मतलब आपका जो अवयव है, मतलब किसी भी नंबर का जो अवयव होगा, किसी भी इस आव्यूह में किसी भी स्थिति का जो अवयव होगा वो इससे निकलेगा। क्लियर है गाइस। मतलब ऐसा मानो आपको क्या करना है, 3x2 का एक आव्यूह बनाना है और इसे आप मान लीजिए कि प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कच्चा माल ये है, ये मशीन है, ऐसा मान लो ये मशीन है। ये मशीन क्या बना के देगी आपको, ये प्रोडक्ट तैयार करके देगी। क्लियर है। तो इसको उठाते हैं, क्या कह रहा है ये, AIJ बराबर 1/2 I-3J। ये कहानी है। अब देखो आपको क्या चाहिए, आपने इसको पहले सेट कर लिया, हमें पहले सेट कर लेना होगा। अगर 3x2 का बोलेगा तो 3x2 का पहले ही अपना आप भी सेट कर लो, 3/4 का बोलेगा तो पहले ही सेट कर लो, है ना। या मान लो 4/5 का बोलेगा तो 4/5 का पहले ही सेट कर लो। अब उसमें देखो आपको क्या क्या चाहिए। तो पहला बोलते हैं आपको A11 1 यानी कि I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1। और मशीन क्या ये है, इसमें I की वैल्यू 1 डालो, J की 1 डालो और ये आपको क्या दे देगा, यहाँ पे कौन सा अवयव आएगा वो बता देगा। ये मशीन है ना, कमाल की मशीन सर। चलिए, तो आई होप आप समझ पा रहे हो करने के वाले हैं इसमें। पहले जिस भी कोटि का आव्यूह पूछे उस कोटि के आव्यूह को इस तरीके से लिख लो हमेशा। फिर इसका इस्तेमाल करके, जो मशीन आपको दे रखी है इसका इस्तेमाल करके ये वाले जो अवयव हैं इन्हें प्राप्त करो। ठीक है, क्योंकि अवयव जो हैं वो इस रूप में है। ठीक है ना, जो आपके अवयव मिलेंगे वो इससे मिलेंगे। चलिए, बात समझ गए होंगे। A11 1/2, I की वैल्यू कितनी है 1 और J की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आएगा ये 1/2 मॉडुलस, यहाँ से मिलेगा 1 - 3 और 1 - 3 कितना होता है -2। अब ये मॉडुलस क्या था आपको पता होगा, ये मॉडुलस निरपेक्ष मान का प्रतीक होता है, निरपेक्ष मान को दर्शाता है। ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है इस मॉडुलस जो चिन्ह है आपका, इसके अंदर जो भी संख्या है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, किसी भी चिन्ह के साथ हो, प्लस हो या माइनस,
बाहर हमेशा प्लस की आती है, अंदर इसके प्लस हो या माइनस हो, मॉडुलस के बाहर हमेशा प्लस आती है। तो 1/2 गुणा ये हटेगा और माइनस बन जाएगा प्लस, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 1, यानी कि पहले वाला जो अवयव है वो कितना आया 1 आया। ऐसे आपको 1 2 चाहिए, A12, तो पहली पंक्ति मतलब I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, 1/2 I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, थोड़ा ऐड कर लेंगे। 1/2 गुणा, देखो ये कितना आ गया, 3 दूनी 6, तो 1 - 6 और 1 - 6 क्या देगा -5 और -5 का मॉडुलस +5, यानी कि 5/2। नेक्स्ट A21, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, 1/2 क्रॉस, देखो 3 के ना 3, 2 - 3 -1 बचेगा और -1 का मॉडुलस +1, तो कितना आएगा सीधा ये 1/2। उसके बाद A22, तो I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू भी 2, तो 1/2 I की वैल्यू 2 - 3 क्रॉस, यानी कि गुणा J की वैल्यू कितनी है 2, 3 दूनी 6, तो 2 - 6, 2 - 6 कितना आएगा 2 - 6 -4 और -4 का मॉडुलस +4, इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो आई की वैल्यू 2। नेक्स्ट A31, I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 1। आप समझ गए होंगे इस बात को क्या करने क्या कर रहे हैं इस सवाल में। तो I3 माइनस J की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/2 क्रॉस 3 - 3 0 और 0 का मॉडुलस 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो कितना आ गया यहाँ से ये 0। क्लियर गाइस। चलिए नेक्स्ट है A32, तो 1/2 I की वैल्यू 3 -3 गुणा J की वैल्यू 2, सोल्व कर लो कितना आएगा 1/2 क्रॉस 3 दूनी 6, 3 - 6, 3 - 6 -3 बचेगा और -3 का मॉडुलस 3 आएगा, यानी कि 3/2। ये आगे हमारे हाथ। आप क्या करेंगे, यहाँ से कर लेते हैं। नाउ ये जो हमारा आव्यूह A है ये बताना है। तो A11 कितना हाथ लगा आपके 1, A12 1, A12 की वैल्यू 5/2, यानी कि वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। जहाँ पे A11 है वहाँ पे A11 की वैल्यू, जहाँ A12 है वहाँ पे A12 की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आया आपका A21 की वैल्यू कितनी आई आपके पास 1/2, A22 की वैल्यू कितनी है 2, A31 की वैल्यू कितनी है 0, A32 की वैल्यू कितनी है 3/2। लीजिए ये आपका एक आव्यूह है जिसकी कोटि 3×2 है। ये आपका 3×2 आव्यूह मतलब कोटि का एक आव्यूह है। ये हमारा आंसर है। क्लियर है गाइस। चलिए तो ये हमने 3 एग्जाम्पल कवर किए। इनके बाद हम हमारे जो आव्यूह के प्रकार होते हैं उन आव्यूह के प्रकार को पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स और देखे हैं उनको सोल्व करेंगे, तब हम जाएंगे सीधे अपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे। क्लियर है। चलिए क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा, ठीक है। क्लास हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके।